हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव से हम क्या समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमारे पास कोई मेटल इलेक्ट्रोड होता है, यानी धातु का एक इलेक्ट्रोड है, जैसे ये धातु की एक इलेक्ट्रोड है, और जब इस धातु के इलेक्ट्रोड को, इस मेटल इलेक्ट्रोड को हम इसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में इस तरीके से डिप कर देते हैं, इसी धातु के लवण के जली विलयन में जब इस इलेक्ट्रोड को, धातु इलेक्ट्रोड को हम डिप कर देते तो होता क्या है, या तो इस इलेक्ट्रोड पर विलयन के कंपैरिजन में, ठीक है, विलयन के कंपैरिजन में या तो इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर इस इलेक्ट्रोड पर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक मेटल इलेक्ट्रोड है, एक धातु की छड़ है, एक धातु इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस धातु के इलेक्ट्रोड को हमने इसी धातु के लवण के जली विलयन में डिप किया है, इसी मेटल इलेक्ट्रोड के इस मेटल इलेक्ट्रोड को इसी मेटल के साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में इसे डिप किया है। तो इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, इस विलयन की तुलना में, या तो इस इलेक्ट्रोड पर धनावेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, इस विलयन की तुलना में इस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा इलेक्ट्रोड पर, जब सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब सॉल्यूशन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी जब हम इलेक्ट्रोड को उसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक चार्ज डिफरेंस होता है, जैसा यहाँ पे हो रहा है। अगर सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक चार्ज डिफरेंस हो जाता है, एक आवेश का अंतर आ जाता है। और जो आवेश का अंतर है, इस आवेश के अंतर की वजह से जो ये इलेक्ट्रोड है, इस पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, यानी एक विभव उत्पन्न हो जाता है। और उस विभव को ही इस इलेक्ट्रोड का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो उत्पन्न होने वाला जो विभव है, पोटेंशियल है, वो कैसा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव होगा। यदि इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा वो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव होगा। इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, आपको ये रियल एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, रियल एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक जिंक की इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। एक जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड है हमारे पास। देखिए, ये है जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड, ये Zn इलेक्ट्रोड है, Zn इलेक्ट्रोड यानी जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड को हम जिंक के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो जो जिंक का साल्ट है, जिंक के साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में हम इसे डिप कर देते हैं। तो ये है जिंक का कौन सा साल्ट है, ZnSO4 है, ठीक है। ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ लिया है तो कुछ प्रक्रियाएं हमें आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो होगा क्या, जब जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जिंक सल्फेट के जली विलयन में डिप करते हैं, तो होता क्या है कि जो जिंक जो मेटल है, सबसे पहले तो हमें समझ लेना चाहिए, जिंक मेटल की एक टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉन का उससे लॉस होता है, ठीक है। जिंक मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देना। तो जिंक क्या करेगा, जिंक के इलेक्ट्रोड में जो जिंक के एटम हैं, ये जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे। जैसे ही जिंक के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो जिंक का एटम है, अब वो Zn2+ बन के ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में गिर जाएगा। यानी जिंक के इलेक्ट्रोड से जिंक के एटम Zn2+ बन के Zn2+ में चेंज होकर सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और जिंक के इलेक्ट्रोड पर क्या छोड़ के आएंगे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आएंगे। प्रक्रिया चलती रहेगी। देखिए, और भी जिंक के एटम हैं जो सॉल्यूशन में आएंगे Zn2+ बन के। तो जो जिंक है, जब जिंक Zn2+ में चेंज होगा तो साथ में क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रोड पर ही जाके जमा हो रहे हैं, डिपॉजिट हो जा रहे हैं, और जो Zn2+ आयन है वो कहाँ गिर जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में आ जा रहा है। प्रक्रिया चलती रहेगी। और कब तक चलेगी, अब क्वेश्चन ये है कि कब तक चलेगी। बहुत सारे बच्चे इसमें क्वेश्चन करते हैं कब तक चलेगी प्रक्रिया। देखिए, एक स्थिति ऐसी आएगी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर कैसी स्थिति आ जाएगी, साम्य अवस्था स्थापित यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तब क्या होगा कि Zn2+ भी बनते जा रहे हैं, दूसरी ओर से Zn2+ इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट भी होते जा रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा। तो साम्य अवस्था की स्थिति में हम कल्पना करते हैं, वो जो साम्य अवस्था जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी, उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो होगा क्या, उस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि Zn2+ में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में आते रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिपॉजिट होते रहेंगे, इलेक्ट्रोड पर। तो इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन किसका है, ZnSO4 का है, जिंक सल्फेट का। कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में ZnSO4 किस फॉर्म में होता है, Zn2+ और SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में होता है। यानी यहाँ एक तो इलेक्ट्रोड से जिंक के एटम Zn2+ में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और Zn2+ आयन पहले से ही सॉल्यूशन में है, किसके, ZnSO4 के, जिंक सल्फेट के। तो जिंक सल्फेट के Zn2+ आयन पहले से ही सॉल्यूशन में है, ऊपर से इलेक्ट्रोड से भी Zn2+ आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, SO4 तो उतना ही है, Zn2+ आयन की संख्या इसमें बढ़ जाएगी, किसमें, सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी। Zn2+ आयन की संख्या बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ रही है, तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। स्टार्टिंग में हम यही कह रहे थे कि जब हम किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो सॉल्यूशन के कंपेरिजन में इलेक्ट्रोड पर क्या जाता है, कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ निगेटिव आ गया तो सॉल्यूशन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया है। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्ज का डिफरेंस है, जो आवेश का अंतर है ना, ये आवेश का अंतर यहाँ पर एक पोटेंशियल को डेवलप कर देगा। ठीक है, और वही पोटेंशियल क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या उत्पन्न हो जाए, विभव का अंतर, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो अगर जिंक इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज आएगा तो कौन सा पोटेंशियल हो गया, निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक टाइप आ गया क्या, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या हिंदी में ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, या फिर आवेश के अकॉर्डिंग कह सकते हैं क्या, निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, यदि हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड हो, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, कॉपर है। कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम कॉपर के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। देखिए एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये आपके कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है, कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड है। इसको हम कॉपर के साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं। कॉपर के साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर का साल्ट। और एक्वस सॉल्यूशन में CuSO4 किस फॉर्म में होगा, Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल में हम बहुत सारी बात की, तो इस पर हम ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट Cu2+ के फॉर्म में होगा और SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में होगा, यानी सॉल्यूशन में Cu2+ है। ठीक है, और इसमें हमने डिप कर रखा गया कॉपर इलेक्ट्रोड। और कॉपर की टेंडेंसी क्या है, जैसे ही जिंक की टेंडेंसी क्या थी, इलेक्ट्रॉन देने की, कॉपर की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन है, ये है Cu2+ आयन जो सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। Cu2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में बदल जाएगा, Cu सॉलिड में, और Cu सॉलिड बन के कहाँ पे चिपक जाएगा, इलेक्ट्रोड पर ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे। कौन, Cu2+ सॉल्यूशन का Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन को लेके वो Cu बन के कहाँ जुड़ गया, इस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ गया। अब ये प्रक्रिया चलती रही जब तक कि क्या नहीं आ गई, इक्विलिब्रियम की स्थिति ना आ गई। तो इक्विलिब्रियम की स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड है ये
इलेक्ट्रॉन देते रहा, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सॉल्यूशन में क्या हुआ, सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, Cu2 प्लस और SO4, लेकिन Cu2 प्लस कम होते गए, क्योंकि Cu2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिए, Cu सॉलिड बन के वो यहाँ जमा होते गए, तो सॉल्यूशन में किसकी कमी होगी, Cu2 प्लस की। SO4 तो उतना ही रहा, निगेटिव तो उतना ही रहा, तो कम कौन हुआ, पॉजिटिव, तो ज़्यादा कौन हो गया, SO4 2 निगेटिव, यानी यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रोड पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, चार्ज का डिफरेंस आ गया, यानी विभव का अंतर आ गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। इसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड पर एक विभव डेवलप होगा, और इस विभव को क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे दूसरे टाइप का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दूसरा यहाँ पे कॉपर का हो क्या रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो दूसरे इस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न हुआ, जो विभव डेवलप हुआ, कौन सा वाला विभव है, उसको हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन था जिंक के केस में, कॉपर के केस में जो कॉपर इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये है इलेक्ट्रोड विभव, जो दो प्रकार का होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। या फिर जिंक के केस में हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यदि आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो फिर हम कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उस जिस मेटल का वो इलेक्ट्रोड बना है उस मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो सॉल्यूशन की तुलना में, सॉल्यूशन के कंपेरिजन में इलेक्ट्रोड पर एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। और वो चार्ज कैसा होता है, सॉल्यूशन के कंपेरिजन में अपोजिट होता है। सॉल्यूशन पे अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोड पे निगेटिव आ जाएगा, सॉल्यूशन पे निगेटिव है तो इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो चार्ज का डिफरेंस है ये क्या करता है, एक पोटेंशियल को डेवलप करता है, एक विभवांतर को उत्पन्न करता है। यह विभवांतर जो है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, यदि इलेक्ट्रोड पर माइनस चार्ज आ गया तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यदि पॉजिटिव आ गया तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ईएमएफ के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तब तक के लिए थैंक्स।